झारखंड चुनाव में अब बहुत कम समय बचा है। 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में यहां मतदान होने हैं। ऐसे में झारखंड चुनाव नतीजे को लेकर इलेक्शन सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में दावा किया जा रहा है कि झारखंड में बीजेपी और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला रहने वाला है। वहां के लोगों में इस बात को जानने की काफी उत्सुकता है कि अब की बार वहां किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी बीच लोकपोल ने जमीनी हकीकत जानने के लिए एक सर्वे किया है, जिससे पता चल सके कि वहां किस पार्टी का पलड़ा भारी है। झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। वहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 42 सीटों की जरूरत होगी। सर्वे के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि झारखंड में एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 36 से 39 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि विपक्ष गठबंधन यानी कि इंडिया को 41 से 44 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं झारखंड के अन्य दलों की अगर बात करें तो उन्हें 3 से 4 सीटों पर जीत का अनुमान जताया जा रहा है। इससे ये साफ है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला होगा और आमने सामने की टक्कर रहने वाली है। लेकिन सर्वे के मुताबिक वहां पर इंडिया की सरकार बनती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस डेटा को जुटाने के लिए 40,500 लोगों से सैंपल्स को इकट्ठा किया गया है। इन्हीं सैंपल्स के आधार पर इस पूरे डेटा को तैयार किया गया है। इन आंकड़ों का एनालिसिस करके जनता के मूड और राजनीतिक रुझान को टटोलने की पूरी कोशिश की गई है। इस सर्वे से संकेत मिलते हैं कि राज्य की जनता का झुकाव इस बार के चुनाव में किस तरफ होने वाला है। रांची झारखंड की 43 विधानसभा क्षेत्र में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार सोमवार शाम को थम गया था। इस चरण में 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे। दूरी और सुरक्षा की दृष्टि में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के 939 बूथ पर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। अन्य सभी मतदान केंद्रों पर शाम को 5 बजे तक वोट डाला जा सकता है। प्रचार समाप्ति के बाद प्रत्याशियों को केवल डोर टू डोर जाकर प्रचार करने की अनुमति होगी। पहले चरण की 43 सीटों में से हर सीट पर सीधा मुकाबला रहने वाला है। इंडिया गठबंधन, एनडीए और कुछ छोटे दलों की साख इस चुनाव में फंसी है। जिन 43 सीटों पर पहले चरण में झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान होने हैं, उनमें से 17 पर झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने पिछले चुनाव में जीत दर्ज की थी। झामुमो के सामने ये आंकड़ा बरकरार रखने की चुनौती इस बार देखी जाएगी। वहीं भाजपा ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा को जीतने के लिए यहाँ पर ग्राफ बढ़ाने की जरूरत होगी, तभी बात बन पाएगी। पिछले चुनाव में इन सीटों पर कांग्रेस 8 पर सिमट कर रह गई थी। इंडिया गठबंधन को अच्छा करना है तो कांग्रेस को अपनी सीटें यहाँ बढ़ानी होगी। आपको क्या लगता है कि झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा।